अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती सरकार पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है और साथ ही साथ इस बार तो उन्होंने सरकार को चैलेंज भी दे दिया है। क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार अत्याचार कर रही है, सरकार मेन मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और इसे ही लेकर अब महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। आखिर क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती, क्या कुछ उनका बयान है, क्या कुछ कहना चाहती है वो, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है। महंगाई बढ़ रही है और देश की संपत्ति बिक रही है। गरीबी के मामले में हमारा देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे। तो उनको लगता है कि भारत जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा गरीब है। तो शायद यही कारण है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है कि जब उन्हें भीख चाहिए होती है तो फिर वो भारत की तरफ झोली फैलाते हैं। तो ये महबूबा मुफ्ती के बयान है और वो कह रही हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। उन्होंने कहा कि इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए लोगों को मुसलमानों के पीछे भेजा जा रहा है। इसमें मस्जिद, ताजमहल और अन्य शामिल है। देश को लूट कर भागो लोगों से पैसा लेने के बजाय मुगल काल में बनी संपत्तियों को लूटना चाहते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि मुगलों ने जो किया, जिस बर्बरता के साथ उन्होंने मंदिर डमोलिश किया, जिस बर्बरता के साथ उन्होंने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाए, जिस बर्बरता के साथ ब्राह्मणों की हत्या की, जिस बर्बरता के साथ उन्होंने इतने सालों तक राज किया, उसको ये सही ठहरा रही है और कह रही है कि मुगलों की विरासत थी और अब मुगलों की विरासत से छेड़छाड़ की जा रही है। तो महबूबा मुफ्ती कितनी ज्यादा कट्टरपंथी है, किस तरीके के कट्टरपंथी से बयान देती है, आप इससे ही समझ सकते हैं कि उनको लगता है कि मुगलों द्वारा बनाई संपत्ति, ये संपत्ति जो भारत जैसे हमारे राज्य, हमारी जमीन पर बनाए गए और किस तरीके से इसे अतिक्रमण किया गया, किस तरीके से जो है अपने पावर का इस्तेमाल करके मंदिरों को निस्तनाबूद करके यहाँ पर मस्जिदों को बनाया गया, ये तो आज के वक्त में जिस तरीके से वहाँ से छोटे छोटे अंश निकल कर आते हैं उससे ही समझ आता है। लेकिन इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो मुगल काल में बनी संपत्तियां हैं उसे सरकार लूटना चाहती है। तो इस तरह के बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की तरफ से की जा रही है। तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि मुगलों के वक्त जो चीजें बनी हुई है जैसे कि ताजमहल, मस्जिद, किले, ये उन्हें बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं और इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का ये बयान है। उन्होंने आगे कहा कि अगर इनमें दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाए, फिर देखते हैं कि कितने लोग इस देश को देखने के लिए यहाँ आएंगे। उन्हें लगता है कि भारत में, एक इतने बड़े समृद्ध भारत में, अगर बाहर से कोई व्यक्ति भारत में आता है तो वो सिर्फ ताजमहल और लाल किला देखने के लिए आता है। अब इस बात से ये साफ पता चल रहा है कि भारत के बारे में महबूबा मुफ्ती को तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। महबूबा मुफ्ती को भी कम से कम 2-3 दिन के लिए भारत भ्रमण करने आना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि भारत ऐसी विरासत है, इसमें ऐसे जो है, आप अगर यहाँ पर सिर्फ ये इनको लगता है ताजमहल, यहाँ पर ऐसे मजबूत किले मौजूद हैं जिन्हें मुगल अपने शासन में भेद तक नहीं पाए थे और लोग सिर्फ ताजमहल या फिर लाल किला देखने के लिए किसी अन्य देश से भारत में नहीं आते हैं। वो भारत की सुंदरता, इसकी समृद्धि, यहाँ पे बने हुए मजबूत किले, यहाँ के मजबूत जड़ें, यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। और अगर महबूबा मुफ्ती को ये लगता है कि यहाँ पर यानी भारत में, इतने बड़े भारत में अगर कुछ देखने लायक चीज़ है वो ताजमहल और लाल किला है, तो महबूबा मुफ्ती की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और उन्हें भारत से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड उन्हें कुछ पढ़ने की और जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। तब उन्हें पता चलेगा कि भारत का जो आप कह सकते हैं कि भारत की पहचान ताजमहल और लाल किला से नहीं है, बल्कि लाल किला और ताजमहल की पहचान इसीलिए है क्योंकि वो भारत में मौजूद है और बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती को खुद को और भी ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, टूरिज्म के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, भारत के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, भारत के बारे में और जानने की ज़रूरत है और ये भी जानने की ज़रूरत है कि भारत में सिर्फ ताजमहल और लाल किला नहीं, कई सारे मजबूत किले मौजूद हैं जिनको भेद पाना मुगलों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही था,
जो कि न तब साकार हो पाया और ना अब साकार हो पाएगा। अब ऐसे में महबूबा मुफ्ती इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, जैसा कि वो बयानबाजी हमेशा से करती रही है। हमेशा इस तरीके की जो बातें हैं, तरफ से जो है इस तरीके की टिप्पणी की जाती है और ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके से ये बातें कहती नजर आ रही हैं। बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद ताजमहल के सर्वे की भी मांग उठी है। पक्षकारों का मानना है कि ताजमहल में 22 बंद कमरों को खोलना चाहिए क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां हैं। और इसी बीच पीडीपी के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर दम है तो ताजमहल और लाल किला को मंदिर बना के दिखाए, फिर देखते हैं कि कितने लोग भारत में उन्हें देखने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी लोगों को नौकरियां नहीं दिला पा रही है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारे देश आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे जा चुका है, लेकिन इन लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि सारे फिक्र का बेवड़ा जो है वो महबूबा मुफ्ती ने अपने सिर उठा रखा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है, मुसलमानों के पीछे नहीं लगाया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से एमसीडी द्वारा कार्रवाई देखने के लिए किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के ऊपर चलाई जा रही है, तो यहाँ पर उनके टिप्पणी करना ये व्यक्ति विशेष की बातें या खुद महबूबा मुफ्ती करती हैं और इस व्यक्ति विशेष को अलग करने वाले महबूबा मुफ्ती जैसे लोग होते हैं जो कि दंगे भड़काने भड़काऊ बयान देने जैसे काम करते हैं। महबूबा ने कहा कि लोगों को मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है, इसमें मस्जिद को लेकर ताजमहल तक सब शामिल है। देश का पैसा लूट के भागने वालों को वापस लाने की बजाय ये लोग मुगल काल में बनाई गई संपत्ति को तबाह करना चाहते हैं। पहले ये कह रहे हैं कि देश में का पैसा लूट कर भागने वाले, मुगलों से ज्यादा भारत को किसने नहीं लूटा। मुगलों ने जिस तरीके से भारत में लूटपाट मचाई थी, जिस तरीके से बाहर से आके भारत में राज करने की उन्होंने कोशिश की थी, जिस तरीके से भारत में आके उन्होंने क्रूरता की एक मिसाल कायम की थी, इससे ये बात साफ है कि पैसा लेकर भागना, धन लेकर भागना या चीज़ें करना, इसमें मुगल सबसे आगे थे। अब ऐसे में उनका कहना है कि देश का पैसा लूटकर भागने वाले वापस लाने की बजाय जो है मुगल काल में बनाई गई संपत्तियों को तबाह किए जा रहे हैं। तबाह नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर किसी तरीके से ताजमहल तोड़ने की बात नहीं की जा रही है, ना ही लाल किला तोड़ने की बात कही जा रही है। यहाँ पर बस इसकी जांच करने की बात कही जा रही है और सच्चाई निकालने की बात कही जा रही है। तो अगर सच्चाई उन्हें अगर ये पता है कि नहीं ये हमारे ही पूर्वजों ने बनाया है, ये हमारे जो मुगलों ने बनाया है, ये सोच कर बनाया है, ये उनकी ही ज़मीन थी, उन्होंने ही इसका इस्तेमाल किया, डर किस बात का है? कौन सी सच्चाई से महबूबा मुफ्ती को डर है? आखिर कौन सी सच्चाई जो अभी तक बाहर तक नहीं आई है उसने महबूबा मुफ्ती और पूरे मुगल साम्राज्य का जो है अब बुनियाद हिलाकर रख दिया है? क्योंकि ये जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं सिर्फ एक बात पर, क्योंकि सच्चाई निकालने की बात कही जा रही है। किसी का दावा है, कहा जा रहा है कि 20 कमरे खोल कर देखा जाए, वहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ मिलेगी और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ताजमहल यहाँ पर हिंदू मंदिर था। लेकिन इस सच्चाई से डर है, अगर वहाँ पर मूर्तियाँ नहीं हैं तो आप सच साबित हो जाएंगे, किसी तरीके की कोई चीज़ या फिर कुछ करने के लिए नहीं मिलेगा, उल्टा सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगेंगे। लेकिन उन्हें किस बात का डर है? सिर्फ जांच की बात उठी, सच्चाई निकालने की बात उठी, इतनी ज़्यादा छटपटाहट। आखिर महबूबा मुफ्ती के अंदर जो है जिस तरीके से बातें कह रही हैं, जिस तरीके से चैलेंज कर रही हैं कि ताजमहल और रेड फोर्ट को आप बदल दीजिए या फिर इस पर जो है मंदिर बनाकर दिखाइए, आखिर क्या है उनके अंदर? इस डर का कारण क्या है? इस तरीके की बयानबाजी का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियां होने का दावा के साथ लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई, साथ ही ताजमहल के सर्वे कराने की मांग भी की गई। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल पर शिव मंदिर था और इमारत के ने 25 बंद कमरों में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, इसलिए इन कमरों को खुलवाने की बात इस याचिका में कही गई। देश में पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद गहराया हुआ है, आज ताजमहल को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की मांग है कि ज्ञानवापी पर सर्वे सही है, इसका सच लोगों के सामने आना चाहिए कि किस तरह मंदिर को तोड़कर यहाँ एक मस्जिद बनवाई गई थी। अब ताजमहल को लेकर भी इसी तरीके की मांग उठने लगी है। ऐसे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से ये बताया है कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती अब सरकार को चैलेंज कर रही है और ताजमहल और लाल किला को मंदिर बनाने की बात कह रही है। साथ ही साथ सरकार को एक व्यक्ति विशेष समुदाय को टारगेट करने को लेकर भी तंज कसती नजर आ रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने इसके बारे में तो हमने आपको विस्तार से बता दिया है, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, इसके साथ भी आने वाले वक्त के साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा विस्तार से जान और समझ लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।